गुड इवनिंग हीरो लोग, कैसे हो? बढ़िया। चलो आप क्वेश्चन करते हैं। आज पहले तुरंत क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 2-3 दिन से क्लास ही नहीं ले रहे थे, राइट? तो चलो क्वेश्चन किया जाए। तो क्वेश्चन में क्या था? सब रिपीटेड क्वेश्चन है आज के। आ जाओ। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओरिजिन पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है। ओरिजिन पे प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है और एक स्मॉल क्यू चार्ज यहाँ पे है जिसकी दूरी d/2 है ओरिजिन से, ठीक है? दूसरा कैपिटल क्यू है जिसकी वैल्यू है प्लस कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू से d/2 पे है, मतलब ओरिजिन से प्लस क्यू की जो दूरी है वो कितनी है? d है, राइट? तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन में ये डायग्राम बनाना है, डायग्राम अलग होगा और उसका सोल्यूशन अलग होगा, ठीक है? तो प्लस क्यू ओरिजिन पे, स्मॉल क्यू ओरिजिन से d/2 पे है और प्लस कैपिटल क्यू जो है वो ओरिजिन से d सेपरेशन पे है, राइट? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द फोर्स, क्वेश्चन लिखो बेटा, द फोर्स ऑन चार्ज प्लस कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन, द फोर्स ऑन चार्ज प्लस कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन ड्यू टू द टू चार्जेस, ड्यू टू द टू चार्जेस स्मॉल q and प्लस कैपिटल Q, ठीक है? ड्यू टू द टू चार्जेस small q and plus q is 0. The net force acting on the charge plus capital Q placed at origin due to charge small q and plus capital Q is 0, ठीक है? Then find value of small q. Then find value of small q, ठीक है? इसको निकालना है ना, कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? चलो तो बताएगा, सोचो। कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? कूलम्स लॉ को अप्लाई करोगे, राइट? तो देखो कैसे करेंगे। प्लस कैपिटल क्यू पे जो दो चार्जेस हैं, स्मॉल क्यू है और प्लस कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू इस पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा बेटा? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ लगाओ। फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट ओरिजिन, कितना लगेगा? k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन सेपरेशन कितना हो गया? d/2 का होल स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर, राइट? जो स्मॉल क्यू चार्ज है, ओरिजिन पे जो चार्ज प्लेस्ड है उस पर कितना फोर्स लगाएगा? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और सेपरेशन कितना है? d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब प्लस क्यू जो कि सेपरेशन d पे रखा हुआ है, ये सेपरेशन कितना हो गया? d हो गया। तो सेपरेशन स्मॉल d है, तो कितना फोर्स लगाएगा बेटा? फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू ऑन चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट ओरिजिन, कितना हो जाएगा? k कैपिटल Q अपॉन d स्क्वायर, ठीक है? अब ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में था स्मॉल q और प्लस कैपिटल Q की वजह से जो ओरिजिन पे चार्ज रखा है, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो इस पर नेट फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो बस 0 कर दो, इन दोनों चार्जेस को 0 करना है, सॉरी फोर्सेस को, तो 0 करो, 0 करो। स्मॉल q कैपिटल Q प्लस फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज प्लेस्ड एट सेपरेशन d एंड प्लेस्ड एट सेपरेशन d/2, तो कितना आ जाएगा? k कैपिटल Q स्मॉल q d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है? प्लस k कैपिटल Q
अपॉन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना आ रहा था 0, ठीक है, नेट फोर्स तो 0 आ रहा था। अब चलो आगे फाइंड आउट करो, तो इसको इधर लेके जाते हैं, हमें स्मॉल क्यू फाइंड आउट करना है, तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी स्क्वायर अपॉन 4, d/2 का होल स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर और जो 4 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस k कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब स्मॉल क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी स्क्वायर गया, कैपिटल गया, कैपिटल क्यू गया, राइट। अब यहाँ से फाइंड आउट करो, तो यही फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू, राइट। अब स्मॉल क्यू जो है, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस चार्ज है ना, माइनस आएगा, माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4। तो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4 आ रही थी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, जिस स्टेप में कन्फ्यूजन हो वो ज़रूर कमेंट करो कि यहाँ पे सर प्रॉब्लम आ रही है, राइट। हाँ, दूसरी बात, ये क्वेश्चन किस ईयर में और कब आया था, तो ये क्वेश्चन आया था बेटा, जेई का क्वेश्चन है, डेट इज़ AIEEE, डेट इज़ क्या होता है, मेंस और एडवांस होता है, तो मेंस का है, और कब पूछा था, 2019, ठीक है। ये आपका इसका सोल्यूशन है, स्टेप बाय स्टेप करना था। स्मॉल क्यू चार्ज से कैपिटल क्यू पे पहले निकालोगे, फिर कैपिटल क्यू से इस कैपिटल क्यू जो कि ओरिजिन पे रखा है, दोनों की वजह से इस पर नेट फोर्स 0 आ रहा था। क्वेश्चन में आधा सॉल्यूशन दे दिया है, दोनों की वजह से इस पे जो नेट फोर्स आ रहा था वो 0 आ रहा था, तो लो मैंने दोनों को ऐड किया और दोनों की वजह से नेट फोर्स कितना आया, 0 आ गया, ठीक है। तो कितना आया बेटा, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस कैपिटल क्यू अपॉन 4, ठीक है। रमन बेटा समझ में आ रहा है, और मिस्टर पवन, हाँ, रीना, डिम्पल, सोनी बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना। अगर किसी चीज़ में या फिर किसी क्वेश्चन के स्टेप में मैं जो बता रहा हूँ डाउट होता है तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं तो मुझे बताओ, राइट। ये कूलम्ब्स लॉ पे था जिस पे नेट फोर्स 0 निकाल के हम चार्ज की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो कि देख के बताना कमेंट सेक्शन में कि किस ईयर में तुमने सॉल्व किया है इसको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बेटा हम कर रहे हैं मिस्टर पुली वाले क्वेश्चन किए हो तो मिस्टर पुली वाले क्वेश्चन करेंगे, राइट। अच्छा, मिस्टर पुली के क्वेश्चन करते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा सारे के सारे रिपीटेड रहेंगे, बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नीट, ठीक है। नीट में AIEEE के भी क्वेश्चंस डाला जाएगा, मतलब JEE मेंस के भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, और उसके अलावा जो कुछ बच्चे हैं जो कि पैरामेडिकल नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको मैं तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बेटा बताऊंगा, आप जैसे उसको फॉलो करो, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। इससे छोटा ही क्वेश्चन आएगा आपके इसमें नर्सिंग पैरा वगैरह में, वाइल नीट के बच्चों के लिए आराम से एक एक स्टेप तोड़ के बताऊंगा, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल। और लाइक और शेयर बेटा करना ज़रूर, और सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ज़रूर बताना किस ईयर का क्वेश्चन है। ये देखो, बेटा ये ब्लॉक है जिसका मास है 3 kg, ठीक है। इस ब्लॉक का मास कितना बेटा, 3 kg, ये पुली है। और दूसरा मास है
4 kg, ठीक है। राइट, इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 2 blocks 3 kg एंड 4 kg, ठीक है। ये पुली है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा इसमें, सोचो क्या निकालना होगा इस क्वेश्चन में, जस्ट फाइंड आउट। क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन निकालना है हमें, ठीक है। एक्सेलरेशन अभी बताऊंगा ये क्वेश्चन किस ईयर में आया था। तो कैसे निकालेंगे बेटा, जब भी ब्लॉक वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है, वहाँ पे क्या करोगे बेटा, FBD को फॉलो करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, 3 kg का बनाओगे अलग, 4 kg का अलग बनाओगे, ठीक है। देखो ये रहा 3 kg, ये स्ट्रिंग से ऊपर बंधा है ना, ये रहा स्ट्रिंग, ठीक है। ये वाला स्ट्रिंग यहाँ दिखा दिया, ये इसमें कनेक्टेड नहीं हटाऊँ इसका पुली वाला कंसेप्ट। ये 4 किलो वाला यहाँ था, ठीक है, 4 kg, 3 किलो 4 किलो जैसे था वैसे ही दिखाओ। और ये स्ट्रिंग जो कि पुली से होके आ रही थी। अब इस पर बेटा जब FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा बेटा, ऐसे नीचे को खींचेगा। ग्रेविटेशनल पुल इज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो ये क्या करेगी, इसको नीचे को खींचेगी ना। तो जब नीचे को खींचेगी तो कितना फोर्स लगेगा बेटा, इस पे लग जाएगा 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। कैसे, M इंटू जी, मास 4 किलो है और जी 10 ले रहे हैं यहाँ पे, और ये 3 kg है, तो इस पे 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन, राइट। अब ये स्ट्रिंग यहाँ पे कॉमन है, तो जो टेंशन T होगा ना बेटा, टेंशन T ऊपर लगेगा। जब फोर्स नीचे लग रहा है तो टेंशन T ऊपर लगेगा। यदि टेंशन T नीचे लग जाता तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। इसीलिए ये होल्डेड है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन टेंशन T ऊपर लग रहा है, तभी ये ब्लॉक होल्डेड है इस पोजीशन में, नहीं तो गिर जाएगा। अब टेंशन T और T दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम होता है, ठीक है। अब इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन किधर को होगा, कोई ऑब्जर्वेशन। ये 3 किलो है, ये 4 किलो है, ऐसे ब्लॉक ले लिए, ये 3 किलो, ये 4 किलो, ठीक है। तो 4 किलो वाला क्या होगा, नीचे जाएगा, ये ऐसे ऊपर आएगा। जैसे देखो ये 3 किलो, ये 4 किलो, तो 4 किलो नीचे जाएगा, 3 किलो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये तो इतना है। बाल्टी में पानी भरे हो, बाल्टी में पानी भरे हो ना, जब लाइट उठ कर जाता है तो जाते हैं चापाकल पर पानी भरते हैं, ठीक है। तो ऐसे बाल्टी उठाते हैं, पानी लेके आते हैं, तो क्या करते हैं, मान लो एक में ज़्यादा भर गया, एक में कम भर गया, तो जिसमें ज़्यादा भरा है वो क्या होता है, ऐसे नीचे जाता है। तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ऐसे आता है, बैलेंस करने के लिए, अपनी बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कंसीडर करना है। 40 न्यूटन, 30 न्यूटन टेंशन ऊपर लगेगा, लेकिन 4 किलो वाला 3 किलो से भारी है, तो ऐसे मोशन होगा। 4 किलो की तरफ ज़्यादा वेट है ना, तो नीचे 4 किलो वाला आएगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा, और इसमें क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसमें न्यूटन्स लॉ के फार्मूलाज लगाओ। पहला इसको लगाओ। अब ये बताओ, 40 न्यूटन T से बड़ा है तभी तो इसका मोशन नीचे हो रहा है ना। 40 न्यूटन बेटा टेंशन T से ज़्यादा होगा, तभी तो ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा। तो 40 बड़ा है भाई, 40 माइनस T, 40 माइनस T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू ए ये, ठीक है। ये बेटा हम निकाल रहे हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन लॉ क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 40 नीचे लगा, 40 न्यूटन, टेंशन T ऊपर था लेकिन ब्लॉक नीचे को जा रहा है तो 40 ज़्यादा होगा, तो 40 में से T को घटा दिया
दैट इज फोर्स, मेरा नेट फोर्स इस पे जो लग रहा है 40 माइनस टी लग रहा है बेटा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 4 kg इज 40 माइनस टी और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या था 4 किलो और एक्सेलरेशन a, तो 4a आ गया। ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन 3 kg का देखेंगे। 3 किलो वाला ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे t ज़्यादा होगा, तो t को पहले लिखो बेटा। 30 न्यूटन t से कम होगा तो t माइनस 30 इज इक्वल टू मास 3 किलो एक्सेलरेशन a। ठीक है। अब बताओ क्या होगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो बेटा। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो t से t कट गया। ठीक है। 40 माइनस 30 कितना आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, ऐड करो 7a। ठीक है। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 10/7, ये आ जाएगा 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो मेरा आएगा वो 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि सर पुली वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ठीक है, पुली वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। ओके, अब ये बताओ एक्सेलरेशन है तो इसकी यूनिट कितना होगा बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो क्वेश्चन हमने किया, एक कूलम्स लॉ पे किया। ठीक है। कूलम्स लॉ पे 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लिया था। वो वाला जो चार्ज था कैपिटल Q पहला वाला ओरिजिन पर था जिस पे नेट फोर्स 0 लग रहा था। ठीक है। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने लिया पुली वाले क्वेश्चन, मिस्टर पुली वाले क्वेश्चन जिसमें 3 किलो है 4 किलो है। ठीक है। इसमें मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, तो एक्सेलरेशन निकाल लिए 10/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये पुली वाला, ये बेटा आया है नीट 2020। दैट मीन्स बेटा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो ये पुली वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो ज़रूर बताओ मैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन सा किया जाए? ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बोले थे वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है। 2 चार्जेस हैं बेटा। ए पे और बी पे। ठीक है। 2 चार्जेस हैं ए पे और बी पे। जो ए पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम प्लस 8 माइक्रोकूलम। जो बी पे है उसकी वैल्यू है -2 माइक्रोकूलम। ठीक है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, where a third charge should be placed so that net force becomes 0, so that net force on the third charge becomes 0. There are 2 charges plus 8 microcoulomb minus 2 microcoulomb. ठीक है, which are placed at a separation of 20 centimeter. क्वेश्चन में है कि where a third charge should be placed, where a third charge should be placed so that net force becomes 0. तीसरा चार्ज कहाँ रखें? तीसरा चार्ज कहाँ रखें जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाए उस चार्ज पे? तो बेटा कहाँ रखोगे? सपोज करते हैं कोई प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है। प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, उसको हम रख रहे हैं। अब ये बताओ प्लस स्मॉल क्यू चार्ज सपोज करो यहाँ रख देते हैं, प्लस स्मॉल क्यू। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा बेटा, इधर ढकेलेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेट फोर्स 0 कहाँ हुआ?
जीरो तो हुआ नहीं, एक तो पूरा अपनी तरफ अट्रैक्ट करके खींच के ले गया। सो इसके बीच में कहीं भी रखोगे ना तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। सपोज करो यहाँ रखते हैं सी पी, और सेपरेशन को x ले लो बेटा, ठीक है। इस सेपरेशन को x ले लिया, 20 सेंटीमीटर पहले से A और B के बीच में था। C को कैपिटल Q ले लो, ठीक है, कैपिटल Q ले लिया, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस पर नेट फोर्स कैसे डायरेक्शन से निकालता है कि कैसे ज़ीरो हो जाएगा। प्लस वाला क्या करेगा इस पर बेटा, बाहर भगाएगा, दूर भगाएगा अपने से, क्योंकि प्लस प्लस दो चार्जेस जब पॉजिटिव होते हैं तो दोनों के बीच में रिपल्सन लगता है, तो रिपल्शन लगेगा, ये इसको दूर भगाएगा। क्यों राजू, कन्फ्यूजन है क्या? नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है बेटा, तब क्या दिक्कत है? क्या कह रहा हूँ राजू, सुन, जो प्लस कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, इस पे ये 8 माइक्रोकूलम वाला क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाएगा तो किधर लगाएगा, दूर भगाएगा, रिपल्शन होगा। क्यों चिंकी बेटा? हाँ, प्लस Q को दूर भगाएगा। माइनस Q, ये जो -2 माइक्रोकूलम है, अब इसको क्या करेगा, कहेगा नहीं दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना, अब तुमको मेरी तरफ आना है, मतलब अट्रैक्शन होगा, अपनी तरफ खींचेगा, इधर को खींचेगा। हाँ, एकदम सही समझ रहे हो। हाँ, वही लड़का लड़की वाला। हाँ, प्लस Q स्मॉल q अट्रैक्शन होता है, और लड़का लड़का या लड़की लड़की में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो ये दूर जा रहा था, चिंकी समझ में आया? हाँ, अब ये क्या करेगा, -2 माइक्रोकूलम, इसको बेटा अट्रैक्ट करेगा, ठीक। तो अब बता, दोनों डायरेक्शन अपोजिट में हो गए ना? क्यों हीरो लोग, दोस्तों समझ में आया? तो नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन कैन बी ज़ीरो। इतना तो मुझे समझ में आ गया। तो ये चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, चलो कैलकुलेट करो। इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स नहीं देखेंगे, बिल्कुल। पहले बताओ, फोर्स निकाला, फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट A, that is 8 माइक्रोकूलम। तो प्लस Q पे निकालना है, तो बेटा कितना आ रहा है फोर्स, K 8 माइक्रोकूलम। लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा लिख लो, वरना कहोगे सर अपने बारे में लिखते नहीं है। और ये चार्ज प्लस कैपिटल Q, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 20 और प्लस x, तो ये आ जाएगा 20 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हुआ, 8 माइक्रोकूलम की वजह से प्लस कैपिटल Q चार्ज पे फोर्स देखा मैंने। और दूसरा क्या होगा, -2 की वजह से आप कैपिटल Q चार्ज पे देखेंगे। तो फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q ड्यू टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 8 लिख लो, कंफ्यूजन ना हो। अब बताओ, K 2 माइक्रोकूलम है तो 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। और कैपिटल Q पे देख रहे हैं, और सेपरेशन कितना है, x का होल स्क्वायर है। सेपरेशन कितना बेटा, x, और ये 2 × 10⁻6 2 माइक्रोकूलम। और Q, सर माइनस क्यों नहीं लिखे चिंकी बेटा, माइनस क्यों नहीं लिखा, क्यों राजू बेटा, माइनस नहीं लिखोगे, माइनस तो लिखोगे ना। हाँ, माइनस नहीं लिखते हैं, इट शोज़ ओनली द नेचर ऑफ चार्ज। जब भी कूलम्स लॉ का क्वेश्चन करेंगे जिसमें कूलम्बिक फोर्स निकालना होता है, वो ओनली फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। अट्रैक्टिव होगा तो एक दूसरे के पास आएंगे, रिपल्शन होगा तो दूर जाएंगे, ठीक है। अब बताओ, ये जो दोनों फार्मूला तुम निकाले, सॉरी इक्वेशंस निकाले ड्यू टू कूलम्स लॉ, अब ये बताओ, इस पे ये दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, तभी नेट फोर्स ज़ीरो होगा। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों बराबर के होंगे भाई, तभी तो ज़ीरो होगा। हाँ, एक तरफ हट्टा कट्टा सरदार लगा दो, एक तरफ सूखी लकड़ी लगा दो। हाँ, सूखी लकड़ी लगा दो। हाँ, तो क्या होगा, सरदार जी तो लेके निकल जाएंगे अच्छे खासे हट्टे कट्टे। हाँ, वाइल जब दोनों तरफ सरदार जी रहेंगे, एकदम सेम फोर्स लगेगा, तब बराबरी होगी ना, तभी तो नेट फोर्स ज़ीरो होगा। एक इक्वल फोर्स से इधर खींचेगा, एक इक्वल फोर्स से इधर खींचेगा, तो इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करो। चलो इक्वेट करो, तो K
8 इंटू 10⁻⁻6 कैपिटल Q, ठीक है, और ये आ गया 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ओके। अब 2 माइक्रोकूलम की वजह से जो फोर्स लग रहा था क्या था कि 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, कैपिटल Q एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है बेटा, इसमें क्या कंफ्यूजन है जी बेटा? चिंकी, के से के गया बेटा, हाँ, क्यू से क्यू गया, कैपिटल क्यू से। कह रहे थे माइक्रो की वैल्यू मत रखो, नहीं सर रखो, कट गया ना, वापस का फालतू का ढो रहे थे। और सर सेंटीमीटर को तो मीटर में कन्वर्ट किए नहीं, क्यों करें भैया? एक्स यहाँ से निकल आएगा, वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यदि आपके ऑप्शन में मीटर होगा तो मीटर में अभी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो 2 से ये गया, 2 4 जाए 8, तो 4/20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बेटा, ठीक है, 1/x का होल स्क्वायर। क्यों? सही बताया ना, 4 बचा, 2 4 जाए 8 और सब कट गया, तो 4 बचा ऊपर, नीचे 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1/x स्क्वायर। क्या करना है मिस्टर रमन, मिस्टर रीना, मतलब बेटा रीना और राजू और चिंकी, तुम लोग क्या करोगे? स्क्वायर करोगे इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, और इसका a का स्क्वायर, फिर सर कैलकुलेट करेंगे, तभी तो सर आंसर निकलेगा। थोड़ा सा स्मार्ट बन सकते हैं ना बेटा, हाँ, थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो बेटा, अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लिया, तो 4 का क्या आ जाएगा 2, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस एक्स। अब ये बता बेटा, ये क्या आ जाएगा 1/x, 1/x स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर बाहर नहीं आ जाएगा, 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर था, तो ये बाहर आया, 4 का 2 हो जाएगा, ठीक। अब चलो ये देखो क्या आया, ये आया हमारा, क्या था यार, 2/20 प्लस एक्स। भूलिया मिस्टर रमन और मिस्टर पवन बताएंगे एक्स, हाँ ठीक है राजू बेटा। चिंकी बेटा अब ये बता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे क्या? हाँ, तो लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये क्या आ जाएगा 2x आया, इसको इधर ले जाना है बेटा, 20 प्लस एक्स, इंक खत्म बेटा, बाय बाय। 2x और ये 20 प्लस एक्स, 2x और 20 प्लस एक्स। अब बता दे बेटा, x इधर आएगा, हाँ, तो 2x माइनस एक्स कितना बचा, x इज इक्वल टू 20। तो ये जो दूरी आ रही है ना बेटा B से C की, ये भी 20 सेंटीमीटर है। आप कहोगे सब बहुत चालाक, आपको कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ा यूनिट, हाँ, सेंटीमीटर में निकाल दिए, तो लो मीटर में निकाल लेते हैं। ये 20 सेंटीमीटर आया ना, 20 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। जब छोटे से बड़े में जाओगे तो क्या करते हो, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 20/100, तो कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। मीटर में आंसर कितना होगा बेटा 0.2 मीटर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और भी क्वेश्चंस रेगुलर अब कराएंगे, रेगुलर रिवीजन कराएंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, और जो डाउट्स हो तुरंत कमेंट्स में बताओ, इसमें कोई कन्फ्यूजन। नेट फोर्स बराबर करना था यार, दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, स्क्वायर था, अंडर रूट ले लो, अंडर रूट के सॉल्व करो यार, क्यों हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है सॉल्व करने का, ठीक है। और ये क्वेश्चन कहाँ आया था, ये क्वेश्चन AIEEE का है, ये आप लोग को इसलिए करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो फिर उसके बाद जो सिंपल क्वेश्चंस आएगा ना बेटा, उसको बहुत इजीली हिट करोगे, ठीक है। हाँ क्या, जो कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताना हमें, ठीक है, पूरा बिंदास बताओ मुझे, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। हाँ भाई, अच्छा एक चीज़ और,
हो सकता है कुछ लोगों को कमेंट करने में दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में, हाँ, कि सर से क्वेश्चन पूछेंगे, पब्लिकली व्यू होगा, तो तुम टेलीग्राम पे @ कैपिटल R कैपिटल M स्मॉल s से है O इन सोनियन, और यहाँ पे सब कैपिटल में @ रिम कैपिटल R कैपिटल I कैपिटल M, ये पूरा स्मॉल में है, स्मॉल s ONIAN, कंटिन्यू है फिजिक्स PHYSICS, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है, आप इस पर मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर जो प्रॉब्लम हो, जैसे पढ़ाना हो, सजेशंस दे सकते हो इस पर, किसी को यदि लग रहा है कि पब्लिकली कमेंट करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है बेटा, ओके, बाय, अपना ध्यान रखना सबके।